महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ वक्त से काफी तेजी देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हाल ही में एक और मुलाकात हुई है। हाँ, ये दूसरी बार मिले हैं, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। सही। तो सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या ये महज एक औपचारिक बैठक थी या पर्दे के पीछे कोई नया समीकरण बन रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आज हम इसी मुलाकात और इसके आसपास जो भी राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास आज तक का एक मीडिया विश्लेषण है और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं जो हमें इसे समझने में मदद करेंगी। हमारा मकसद ये जानना है कि भाई इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है। हाल में जो बेस्ट सोसाइटी चुनाव हुए उसमें ठाकरे बंधुओं की हार हुई, उसका इससे क्या लेना देना है? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। और सबसे जरूरी, आने वाले जो BMC चुनाव हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका के, उसके लिहाज से इसके क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, BMC चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए महाराष्ट्र की राजनीति की इस ताजा हलचल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये मुलाकात हुई क्यों, मतलब सामने क्या कारण बताया गया? हाँ, ऑफिशियली क्या कहा गया? आधिकारिक तौर पर जो कारण बताया गया वो था मुंबई और आसपास के शहरों का बढ़ता ट्रैफिक संकट। अच्छा। राज ठाकरे खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि वो मुख्यमंत्री से इसी मुद्दे पर बात करने गए थे। उन्होंने मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक जैसे शहरों का जिक्र किया। कहा कि शहर बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कें तो उतनी ही हैं। ये बात तो सही है, पार्किंग की समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, वही, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, ट्रैफिक पे अनुशासन नहीं है। उनका कहना था इस परिस्थिति का उत्तर नहीं ढूंढा या राज्य सरकार ने काम नहीं किया तो क्या करें। मतलब वो एक तरह से नागरिक समस्या लेकर गए थे। हाँ, आधिकारिक बयान तो यही था। और देखिए, ट्रैफिक वाकई मुंबई की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में क्या कहते हैं, टाइमिंग बहुत अहम होती है ना? हाँ, ये तो है। ये मुलाकात ठीक उस वक्त हुई है जब कुछ ही दिन पहले मुंबई में बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव हुए थे। अच्छा, हाँ। और उन चुनावों में एक बड़ा एक तरह से प्रयोग हुआ था। करीब 20 साल की राजनीतिक दुश्मनी के बाद चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सेनाओं ने मिलकर पैनल उतारा था। हाँ, ये काफी चर्चा में था। और नतीजा 0, एक भी सीट नहीं जीत पाए। एक भी नहीं? अच्छा, यानी ठाकरे ब्रांड जिसका इतना शोर था वो अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। बिल्कुल, यही कहा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ट्रैफिक वाला मुद्दा सिर्फ एक बहाना था और असली वजह इस हार के बाद की रणनीति तलाशना है? ये सिर्फ सहयोग तो नहीं लगता। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक तो बिल्कुल यही मान रहे हैं। बेस्ट चुनाव की हार, हाँ ठीक है, वो एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव था, लेकिन सांकेतिक रूप से ये बहुत बड़ी हार थी। इसने ठाकरे नाम की जो राजनीतिक ताकत है उस पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब दोनों भाई साथ आए थे। सही। तो अटकलें जोरों पर हैं कि इस झटके के बाद राज ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाश रहे हैं और फडणवीस से मुलाकात इसी तलाश का एक हिस्सा हो सकती है। तो फडणवीस ने क्या कहा इस मुलाकात पर? क्या उन्होंने भी इसे बेस्ट चुनाव से जोड़ा? कुछ कहा उन्होंने? फडणवीस का बयान काफी दिलचस्प था, बहुत सधा हुआ। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भाई सहकारी संस्थाओं के चुनावों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अच्छा। उनके शब्द थे, अशा प्रकार निवडणुकीचे राजनीतिकरण करत नाही, मतलब वो ऐसे चुनावों का राजनीतिकरण नहीं करते। ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत एक तीखी टिप्पणी भी कर दी। उन्होंने साफ कहा कि बेस्ट चुनाव में मतदाताओं ने ठाकरे ब्रांड को नकार दिया है। ओहो। हाँ, उन्होंने आगे कहा, दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येऊन ब्रँड ठाकरे निवडणुकीत उतरला होता, पण त्यांना एकही जागा त्या ठिकाणी मिळाली नाही। एका प्रकारे या निवडणुकीत त्यांना रिजेक्ट केला है। मतलब सीधा सीधा कहा कि रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, मतलब दोनों ठाकरे भाई साथ आकर ब्रांड ठाकरे के तौर पर चुनाव में उतरे थे, पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। एक तरह से मतदाताओं ने इस चुनाव में रिजेक्ट कर दिया है। तो भले ही वो राजनीतिकरण न करने की बात कह रहे हो, उन्होंने राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ दे दिया। समझ गए, यानी ऊपरी तौर पर सामान्य मुलाकात, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक तीर भी चल रहे हैं। रिजेक्ट शब्द का इस्तेमाल तो काफी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। खैर, ये तो हुई मुख्यमंत्री की बात। सरकार में दूसरे बड़े नेता हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। उनका क्या कहना था इस पर? अजीत पवार ने इसे बहुत ही हल्के में लिया, या शायद लेना चाहा।
उन्होंने कहा कि वो कल दोपहर से पुणे में थे, फिर नागपुर से लौटे, सुबह 6 बजे उठे। उन्हें मीडिया से पता चला। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई कौन किससे मिलता है ये तो रोज की बात है। देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने गए होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके शब्द थे, राजकीय जीवनात असं नसतं, अनेक जण जातात, काही महत्वाचे प्रश्न असतात, भेटायला जाणं ही आपली महाराष्ट्राची परंपरा आहे, महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, वेगळा अर्थ काढायचं कारण नाही। मतलब कोई अलग मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, ये परंपरा है। हाँ, मतलब राजनीतिक जीवन में ऐसा होता रहता है, लोग मिलते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, मिलने जाना महाराष्ट्र की परंपरा है, संस्कृति है, इसका अलग मतलब मत निकालिए। उन्होंने इसे एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताने की कोशिश की। तो पवार इसे सामान्य बता रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, उनका अंदाज तो अक्सर तीखा रहता है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। हाँ, संजय राउत अपने जाने पहचाने अंदाज में नजर आए। उन्होंने थोड़ी चुटकी ली। अच्छा। कहा कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चर्चा कर रहे हैं, राज ठाकरे भी गए होंगे। पहला विषय तो गणपति का हो सकता है। शायद गणपति उत्सव का न्योता देने गए हों। हाँ, न्योता देने। हाँ, या फिर जिस तरह फडणवीस जी ने कल मुंबई का हाल देखा, 2 दिन से मुंबई, ठाणे, नासिक डूब रहे हैं, शायद उन मुद्दों पर चर्चा करने गए हों। पानी भरने के मुद्दे पर। हाँ, उन्होंने कहा त्रास करायची गरज नाही कोणाला, मतलब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तरह से उन्होंने इस मुलाकात को ज्यादा अहमियत न देने का इशारा किया, मजाक उड़ाते हुए। यानी एक तरफ अजीत पवार कह रहे हैं सामान्य है, दूसरी तरफ संजय राउत तंज कस रहे हैं, गणपति का न्योता होगा। और कांग्रेस का क्या रुख रहा इस पूरे मामले पर? उन्होंने कुछ कहा? कांग्रेस ने काफी सधा हुआ और एक तरह से इंतजार करने वाला बयान दिया, वेट एंड वॉच वाला। अच्छा। उनके प्रवक्ता ने कहा कि अभी ट्रैफिक मुंबई का तो जाम है ही, राजनीतिक भी कुछ ट्रैफिक जो है उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब राजनीतिक ट्रैफिक भी जाम है? हाँ, मतलब राजनीतिक स्थिति भी उलझी हुई है, इसलिए अभी कोई पक्की टिप्पणी करना ठीक नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बेस्ट सोसाइटी का चुनाव कोई बड़ा राजनीतिक पैमाना नहीं है, वो एक संगठन का चुनाव था, उससे किसी का मूल्यांकन नहीं हो सकता।